इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियोन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और डिमोनिक मॉन्क पहरा दे रहा था और वो देखता है कि कहीं से ब्लू स्पिरिट आ जाती है और वो उसको देख के ग्रीटिंग करता है। फिर ब्लू स्पिरिट देखती है कि जियोन अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और उसको देखने लगती है और बोलती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इस लड़के ने माउंटेन पियर्स की कीवाई इतनी गैदर कर ली होगी। ब्लू स्पिरिट सोचने लगती है कि मैं इस लड़के में इंटरेस्ट तब से दिखा रही हूँ जब से इस लड़के ने मुझसे पूछा था कि डेथ क्यूआई को कैसे क्रिएट करते हैं, तब मैंने तो मना कर दिया, लेकिन इस लड़के ने वो करके दिखा दिया। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बैठ के देखने लगती है और सोचती है कि ये लड़का अच्छा तो दिखता है। जैसे ही वो ये सोचती है कि जियोन अपनी आंखें खोल लेता है और उसको बोलता है, तुम क्या कर रही हो? और ब्लू स्पिरिट शर्माने लगती है और पीछे मुड़ के चली जाती है और बोलती है, मैं कुछ नहीं कर रही। फिर जीवन मुस्कुराते हुए बोलता है, सच बताओ तुम क्या कर रही थी? फिर ब्लू स्पिरिट अपना मुंह चढ़ाते हुए वहां से जाने लगती है। फिर ब्लू स्पिरिट उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कंसंट्रेट करो अपनी सर्कुलेट की वाई में। और उसको देख के जीवन हंसने लगता है और वो सोचने लगती है, मैंने क्यों उसकी बैट को एक्सेप्ट करा, अब ये लड़का मुझको दुखी करेगा। फिर जीवन थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है, अरे मुझे याद आया, क्या तुम मुझे चेक करके बता सकती हो कि मेरा एनर्जी कोर बना के नहीं बना? फिर ब्लू स्पिरिट बोलते, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम एक दिन में एनर्जी कोर बना सकते हो? फिर जियोन बोलता है, एक बार चेक तो करके देखो। फिर ब्लू स्पिरिट बोलती है कि एक दिन के अंदर एनर्जी कोर नहीं बन सकता। अगर तुमने बनाया भी होगा तो बिल्कुल गाय के दाने के समान बनाया होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। वो बस इतना बोल ही पाती है। फिर उसकी नजर जियोन के पेट पे जाती है और वो देखती है कि इस लड़के ने तो सच में एनर्जी का कोर बना लिया। और उसको देख के वो थोड़ी शौक में खड़ी हुई थी और बोलती है, चलो मैं देखती हूँ तुमने कैसा बनाया। फिर उसको वो देखने लगती है। फिर ब्लू स्पिरिट बोलती है कि मैं सिर्फ अपने एक फिंगर से तुमको थोड़ा सा टच कर सकती हूँ, उससे मैं तुम्हारी एनर्जी कोर के बारे में बता सकती हूँ। जैसे ही वो उसको टच करने जाती है और वो अपना पूरा हाथ लगा देती है और वो कंफ्यूजन में उसके पेट पर हाथ फराने लगती है। उसको देख के जीवन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपने हाथ को क्यों लगा रही हो मेरे पूरे पेट पे? फिर वो शौक में उसके पूरे शरीर पर हाथ लगाने लगती है और जीवन बोलता है, तुम क्या पागल हो गई? तुम क्या कर रही हो? फिर ब्लू उसके डिमोनिक मॉन्क को बोलती है, चलो तुम आके ट्राई करो, इसके पेट को छू के देखो। फिर डिमोनिक मॉन्क आके उसको सिर को छूता है और ब्लू स्पिरिट उसके गालों को खींचने लगती है। जियोन का मुंह देखो जैसे बेचारा क्या हो गया, गुड्डा बना दिया इन्होंने। फिर ब्लू स्पिरिट बोलती है, हम तो सिर्फ एक फैमिलियर, हम इतना इसको नहीं छू सकते, कैसे हम इस लड़के को इतना छू सकते हैं? फिर उसकी नजर गोचान पे जाती है। वो बेचारा मस्त सो रहा था, जाने क्या होता है ब्लू स्पिरिट को। वो जाके उसके पेट में उंगली करती है और उस उंगली की वजह से उसके काफी दर्द होता है। वो बहुत तेज चिल्लाता है और ब्लू स्पिरिट बोलते है, कितना ड्रामेटिक है, क्या पागलों की तरह चिल्ला रहा है। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है, ये मेरे हैंड में प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इस लड़के में ही प्रॉब्लम है, छोड़ो। बस वो इतना बोलती है और वो महसूस करती है कोई दरवाजे पे आया है और उसको दरवाजे पे आता हुआ जियोन और डिमोनिक मॉन्क दोनों महसूस कर लेते हैं। जैसे ही वो गेट की तरफ देखते हैं, गेट से आवाज आने लगती है, क्या यंग मास्टर आप अंदर हो? यहाँ पे जो आया है वो और कोई नहीं, टेंग बुंग बेक है, आउटर होल मास्टर। फिर जियोन सोचने लगता है कि आउटर होल मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी लेट। वो टेंग बुंग बेक होल मास्टर ये सबसे ज्यादा लॉयल है हमारे सेक्ट के लिए। ये पिछले 2 जनरेशन से हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। अगर ये किसी का साथ देगा वो डायरेक्ट ही नेक्स्ट सेक्ट लीडर बन सकता है। इसी वजह से वो लेडी सीओ खुद पे कुछ नहीं कर सकते। इसकी पावर दूसरे नंबर पे आती है मास्टर मैनर के बाद। अभी के लिए ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे के पूरे मैनर को। और फिर वो अंदर आते हुए बोलता है कि क्या आप जगे हुए हैं? फिर जियोन बोलता है, क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? फिर आउटर हॉल मास्टर बोलता है, मुझे माफ करना, मैं इतनी रात में आया, ये मेरी गलती है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना था। आउटर हॉल मास्टर की ही जिम्मेदारी होती है सारे के सारे सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना। फिर उसके दुखते हुए वो माफी मांगता है। उसको देख के जियोन बोलता है, नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। फिर आउटर हॉल मास्टर बोलता है, नहीं नहीं मेरी ही गलती है। फिर जियोन बोलता है, नहीं आपकी गलती नहीं,
फिर जियोन बोलता है मैं कम्प्लीटली फाइन हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसका सिर झुके हुए वो सोचता है क्या मैं करूँ। फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसके सिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सोचता है क्या करूँ मैं। फिर जियोन बोलता है क्या हुआ आउटर रोल मास्टर। फिर वो आधे रास्ते रुक जाता है और वो कुछ सोचने लगता है क्या करूँ मैं, कुछ करूँ नहीं कि नहीं। फिर उसके कंधे पे हाथ मारते हुए बोलता है चलो ठीक है, तुम ठीक हो गए, कोई बात नहीं। फिर वो मजाक के मूड में आ जाता है और बोलता है वो डैगर कहाँ है जो कि मैंने तुमको दिया था। फिर जियोन बोलता है डैगर। फिर वो बताने लगता है कि वो डैगर जब मैंने कब्र सिबलिंग्स को दिया था, जब मैनर मास्टर की तबीयत खराब हो गई थी, वो वाला डैगर। फिर जियोन सोचने लगता है पक्का इसने इसको खो दिया होगा गोचैन ने। फिर जियोन बताता है कि मैंने उसको उठा के एक सेफ जगह रख दिया है। फिर मास्टर मैनर बोलता है चलो ठीक है, मैं अच्छा किया उसको रख के। फिर दोनों हंसी के मूड में आ जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं पागलों की तरह। फिर आउटर हॉल मास्टर बोलता है अगर मैं थोड़ा दुखी हो जाता अगर तुम उसको खो देते। फिर वैसे वो बोलता है पर उस डैगर के बारे में यंग मास्टर। फिर जियोन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है मैं जितना भी याद कर लूं कि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे एक डैगर दिया था। फिर आउटर हॉल मास्टर उसी अंदाज में बोलता है एग्जैक्टली मैंने तुम्हें कभी कोई डैगर दिया ही नहीं, तो तुम्हारे पास आएगा कैसे। फिर वो जियोन पे हमला करने के लिए आ जाता है और अपनी मुट्ठी कस के उसको जैसे ही मारने लगता है और जियोन हवा में उड़ते हुए उस मुक्के से बचता हुआ बोलता है कि मैं यहाँ पकड़ा गया। सैम बोलता है कि तुमने दो सबसे बड़ी गलती करी। फिर जियोन बोलता है बताना मुझे कौन सी दो बड़ी गलती करी मैंने। फिर सैम उसके मेडियन पे अटैक करते हुए बोलता है कि पहली गलती, थर्ड यंग मास्टर हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं अपने सब कोऑर्डिनेट के साथ, तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, जब फोर्थ सन ने तुमको पीटा था, जब से कोई तुम्हारे सिर को छूने की कोशिश करता था जब तुम डर जाते थे, लेकिन जब मैंने तुमको तुम्हारे सिर से छूने की कोशिश की तुम बिल्कुल भी नहीं डरे और मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे तुम मुझे ही खा जाओगे। मैंने तुम्हारी सारी मेडियन को बंद कर दिया है, अब तुम हिल नहीं पाओगे। फिर जियोन पीछे गिरते हुए सोचता है कि छोड़ो, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर बोलता है तुम कंफ्यूज हो गए होगे ना, चलो मुझे बताओ कि मेरे थर्ड यंग मास्टर किधर हैं। फिर जियोन पीछे गिरते हुए और कमीनी हंसते हुए बोलता है और अपना पैर जमीन पे लाते हुए डेविड जैसी मुस्कान में बोलता है ब्लू स्पिरिट बाहर निकलो। और इधर सैम बोलता है कहाँ है मुझे बताओ। फिर वो चिल्ला के बोलता है ब्लू स्पिरिट बाहर निकलो। फिर ब्लू स्पिरिट के हाथ बाहर आते हैं। फिर उसके सीधे हाथ आउटर होल मास्टर के दिल को जाके पकड़ लेते हैं और उसको वो दबाने लगती है। जैसे ही वो उसको धीरे धीरे करके दबाती है, आउटर हॉल मास्टर के भी में दर्द होने लगता है और वो पीछे से बोलती है जियोन तुमने मुझसे बैक किया था ना इसको मारने का, चलो अब मैं इसको मार देती हूँ। फिर जियोन बोलता है मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी ताकतवर हो, तुम इतनी आसानी से किसी के सीने में हाथ डालकर उसका दिल दबा सकती हो। इधर आउटर हॉल मास्टर सोचता है कि ये किससे बात कर रहा है। फिर पीछे से ब्लू स्पिरिट बोलती है लाइफ क्यूआई एंड डेथ क्यूआई दोनों अपोजिट हैं, लेकिन जुड़ती एक साथ ही हैं वो दोनों। ये दोनों यूज आती हैं कोर बनाने के लिए। फिर जियोन डिमोनिक हंसी हंसते हुए सोचता है कि अब मेरा पूरा एनर्जी कोर बन जाएगा इसकी मदद से। इसकी बॉडी रेसिस्ट कर सकती है तुमको एनर्जी कोर बनाने से, लेकिन जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है, तुम अपना कोर बना सकते हो, ये सब कुछ बना के तुम ताकतवर बन सकते हो। और ये बोलती हुई ब्लू स्पिरिट बहुत खुश हो रही थी। फिर वो पीछे अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है सर तुम अपना एनर्जी कोर बना पाओगे कि नहीं, फालतू में इसको मैं इतनी देर से रोके हूँ, वरना मैं इसको अभी तक मार देती। फिर जियोन थोड़ी देर सोचने लगता है और बोलता है डिमोनिक मोह जाकर इसको पजेस्ट कर लो। फिर पीछे से दांत निकालते हुए ब्लू स्पिरिट बोलती है अच्छा तुम ऐसा काम करोगे इसके साथ। और इधर बेचारा आउटर हॉल मास्टर पागल हुए जा रहा था और वो सोचता है ये पागल लड़का किससे बात कर रहा है। और जैसे ही ये बात वो सुनती है पीछे से ब्लू स्पिरिट उसका दिल और तेज जमाने लगती है। और आउटर हॉल मास्टर सोचता है कि ये एकदम मेरे यंग मास्टर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें क्या अलग है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मेरे दिल को पकड़ लिया और उसको दबाए जा रहा है बार बार। फिर पीछे से डिमोनिमो आता है और उसको अपने अंदर लेने लगता है और वो बोलता है कहाँ है मेरा थर्ड यंग मास्टर, बताओ मुझे। फिर डिमोनिक मोंग उसके पूरे शरीर पर कब्जा करके बोलता है यंग मास्टर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब।